संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सांसद राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की कांग्रेस और न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर दिए गए बयान को पहले संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा बहाल कर दिया गया। विपक्ष ने इन दोनों बातों को लेकर जमकर आलोचना की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के भाषण के कौन कौन से शब्द हटाए गए हैं। दरअसल 9 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान हत्या, कातिल, देशद्रोही, हत्यारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वहीं झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 7 अगस्त को अपने भाषण में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। उन्होंने दावा किया कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए किया गया था। इसके साथ ही विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया 2005 से 2014 के बीच चीनी सरकार ने कांग्रेस को भी पैसे दिए हैं। कांग्रेस की आपत्ति के बाद निशिकांत दुबे के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। इन सबके बीच सवाल है कि संसद में की गई टिप्पणी या शब्दों को कब हटाया जा सकता है और ऐसा करने की क्या प्रक्रिया है। सोशल मीडिया के युग में ये कितना प्रासंगिक है। पहले जानिए एक्सपंजिंग का मतलब क्या है। कैम्ब्रिज शब्दकोश के मुताबिक एक्सपंज शब्द का मतलब होता है किसी लेख से जानकारी मिटाना या हटाना। संसद की कार्यवाही के दौरान सांसदों से बहस के दौरान संसदीय भाषा के इस्तेमाल की अपेक्षा की जाती है। अगर कोई सांसद सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग करने में असफल रहते हैं तो उनकी टिप्पणियों को एक्सपंज किया जा सकता है या रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि संसद के रिकॉर्ड से किसी शब्द को हटाने की क्या प्रक्रिया है। संसद के रिकॉर्ड से कुछ शब्दों को, वाक्यों या भाषणों के कुछ हिस्सों को हटाना एक नियमित प्रक्रिया है। कार्यवाही के किन हिस्सों को हटाया जाएगा, इसका फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि संसद के अंदर दी गई बोलने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 352 में कहा गया है कि सदस्य सदन को संबोधित करते समय क्या कह सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए सांसद ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं जो न्यायाधीन हैं। सांसद किसी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में आपत्तिजनक अभिव्यक्तियां या गंभीर रूप से देशद्रोही, देश विरोधी या अपमानजनक शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 380 निष्कासन में कहा गया है, अगर अध्यक्ष को लगता है कि बहस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। वहीं नियम 381 कहता है कि सदन की कार्यवाही के जिस हिस्से को इस प्रकार हटाया गया है उसे तारांकन द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और कार्यवाही में एक व्याख्यात्मक फुटनोट डालना होगा जिसमें कहा जाएगा सभापति के आदेश के अनुसार हटाया गया। संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत भारत की संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। आसान भाषा में समझे तो सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। अब ये समझिए कि भाषण के किसी अंश को हटाने का फैसला कैसे लिया जाता है। अगर कोई सदस्य किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय हो और सदन की मर्यादा या गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो रिपोर्टिंग अनुभाग का प्रमुख इसे अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। नियम 380 के तहत अध्यक्ष के पास किसी शब्द या भाषण के अंश को हटाने का अधिकार है। एक बार स्पीकर जब उस शब्द या भाषण के अंश को हटाने की अनुमति दे देता है तो वह वापस रिपोर्टिंग अनुभाग के पास आ जाता है और फिर उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। इसके साथ ही कार्यवाही में उल्लेख किया जाता है सभापति के आदेश अनुसार हटाया गया। सत्र के अंत में रिकॉर्ड से हटाए गए शब्दों का एक संकलन कारणों सहित स्पीकर के कार्यालय, संसद टीवी और संपादकीय सेवा को जानकारी के लिए भेजा जाता है। कार्यवाही से हटाए गए हिस्से संसद के रिकॉर्ड में नहीं रहते हैं। ऐसे में उन्हें मीडिया संस्थानों द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही उन्हें कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट के दौरान सुना गया हो। हालांकि सोशल मीडिया के इस युग में सदन की कार्यवाही से हटाए गए शब्दों
वाक्यों भाषणों के अंश को प्रसारित करने से रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। जब पीठासीन अधिकारी शब्दों या भाषण के अंश को हटा देते हैं तो वे संसद के रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं रह जाते हैं। लेकिन आज के समय में सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होता है, जिसे लोग देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और ट्वीट करते हैं। जब तक संसद अपना रिकॉर्ड अपडेट करती है, तब तक कार्यवाही से हटाए गए हिस्से पहले ही सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर हो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में हटाए गए अंशों के साथ सोशल मीडिया पर किसी सांसद के भाषण को शेयर करना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इससे संस्थान की छवि पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि अगर लोगों ने पहले ही भाषण देख लिया है और रिकॉर्ड कर लिया है और वो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, तो फिर उसे हटाने का क्या मतलब है।